स्वागत है आपका सनातन चैनल पर। आज मैं आपको मीराबाई के बारे में वो सत्य बताऊंगा जो आज तक आपने न ही सुना होगा और न ही देखा होगा। तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मीराबाई जोधपुर के संस्थापक राव जोधा की प्रपौत्री, मेड़तिया राठौड़ के मूल पुरुष राव दूधा की पौत्री, रतन सिंह की पुत्री, वीरमदेव मेड़ता की भतीजी और वीर शिरोमणि जयमल की चचेरी बहन, मेवाड़ की सुप्रसिद्ध महाराणा सांगा की पुत्र वधू और राजकुमार भोजराज की परिणीता थी मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी विक्रम संवत 1561 में हुआ। वैसे जन्म समय की इतिहासकारों की अलग अलग धारणा है, लेकिन 1504 ईस्वी ही सबसे ज्यादा स्वीकार किया जाता है। मीराबाई के जन्मस्थल के बारे में भी कुड़की, बाजोली या फिर मेड़ता के बारे में भी इतिहासकारों की अलग अलग धारणा है। मीराबाई की पर्ची और भक्तमाल के अनुसार मेड़ता को ही प्रमाणिक माना जाता है, लेकिन यह तो तय है कि मीराबाई का बचपन मेड़ता में ही बीता। कहते हैं मेड़ता में एक बार बारात में दूल्हे को देख मीराबाई ने अपनी माँ से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है, तो माँ ने मीरा की जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से चारभुजा जी को दूल्हा बता दिया। तब से और क्षत्रियोचित संस्कार के कारण बाल्यकाल से ही मीराबाई ने चारभुजा जी को अपना दूल्हा मान लिया और मीरा जी चारभुजा जी से कब प्रेम कर बैठी पता ही न चला। जब मीराबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र राजकुमार भोजराज से तय हुआ, तब मीराबाई ने इसका विरोध किया, क्योंकि मीरा ने बाल्यकाल में ही चारभुजा श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया था। विवाह कर वह सांसारिक जंजाल में नहीं फंसना चाहती थी। फिर भी माता पिता की इच्छा अनुसार मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ 1516 ईस्वी में विवाह हो गया। राजकुमार भोजराज की धार्मिक प्रवृत्ति के कारण उन्होंने मीरा की कृष्ण भक्ति का कभी विरोध नहीं किया और मीरा जी के लिए कृष्ण का मंदिर भी बनवाया। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज जी का निधन हो गया। भोजराज जी की मृत्यु के उपरांत मीरा जी अपने पति के साथ सती नहीं हुई, वह कृष्ण आराधना के लिए जीवित रही। इससे यह तो साबित होता है कि पति की मृत्यु के बाद सती के लिए बाध्य नहीं किया जाता था। महाराणा सांगा और बाबर के 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। उसमें मीराबाई के पिता रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए और थोड़े समय बाद 1528 में महाराणा सांगा की भी मृत्यु हो गई। इससे मीराबाई को काफी दुखी बना दिया। अब वह रात दिन अपने कृष्ण की आराधना में लग गई। यह मंदिर 8वीं शताब्दी में बाप्पा रावल द्वारा बनवाया गया था। तब इसमें भगवान विष्णु के वाराह अवतार की मूर्तियां थी, लेकिन आक्रांता खिलजी ने इनको खंडित करने के बाद महाराणा कुंभा ने राधा, कृष्ण और बलराम की प्रतिमा स्थापित की, जहां मीरा जी शुरू में अपना आराध्य की आराधना करती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति को देख उनके पति भोजराज जी ने गिरधर का यह मंदिर बनाया था। इसी मंदिर में विक्रमादित्य ने मीरा को जहर भेजा था। मीरा जी इसी मंदिर में अपने गिरधर की रात दिन आराधना करने लगी। अब मैं आपको एक ऐसा सत्य बता रहा हूँ जो अब तक बाहर नहीं आया। जब मीरा जी को मारने के लिए विक्रमादित्य ने फूलों की टोकरी में विस्तर सांप को भेजा, तो गिरधर की कृपा से वह शालिग्राम बन गया और वो शालिग्राम आज भी वृंदावन में मौजूद है। विक्रमादित्य की यातना के बाद मीरा जी ने चित्तौड़ त्यागने का मन बना लिया। मीराबाई पुष्कर होते हुए मेड़ता गई। कुछ समय बाद मेड़ता से चित्तौड़ होते हुए वृंदावन आ गई और वृंदावन में ही रहकर अपने प्रियतम की आराधना करने लगी। अब मैं आपको वृंदावन में उसी स्थान पर ले जाता हूँ जहाँ मीराबाई ने 15 वर्ष रहकर आराधना की और उसी शालिग्राम के दर्शन कराऊंगा। में आप लोगों का प्रेम पूर्वक सुस्वागत है। ये वो प्राचीन स्थल है जब आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व चित्तौड़ की राजरानी भक्त मीरा वृंदावन में पधारी थी। तब हमारे पूर्वज ही मीरा जी को राजस्थान से लेकर आए और ये आप नीचे का जो प्रांगण देख रहे हैं मंदिर सहित, ये हमारे पूर्वजों ने बनवा कर मीरा जी को समर्पित किया और मीरा जी इस स्थल पर लगभग 15 वर्ष तक रही हैं। ये थोड़ा इस मंदिर के ठाकुर जी के विषय में उनका परिचय देना चाहूँगा। आइए, ये देखिएगा हमारे ठाकुर जी विद्यमान हैं। समक्ष आप देखिएगा ये मीरा जी के प्रगट गिरधर गोपाल है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। गिरधर गोपाल के दाहिने हाथ पर मजीरे लिए भक्त मीरा जी हैं और दूसरे हाथ पर श्री राधा रानी है। राधा का भी शाम हो तो मीरा का भी शाम का दर्शन है।
अब भक्त प्रवर ऊपर की अचल हैं और नीचे के विग्रह हैं श्री राधा मनोहर जी महाराज के, जो भिन्न भिन्न उत्सवों पर प्रिया प्रीतम बाहर आकर दर्शन देते हैं। आप भक्त प्रवर आप थोड़ा और ध्यान से दर्शन कीजिएगा। इन्हीं के समीप में एक छोटा सा सिंहासन है। इस सिंहासन में मीरा जी के वो प्राचीन शालिग्राम जी विराजमान है। ये वो प्राचीन शालिग्राम हैं जो राणा, जो उनके देवर थे मीरा जी के, जब उनके पति गुजर गए, पति बहुत सज्जन थे, किंतु उनके देवर धर्म कर्म में विश्वास नहीं करते थे, मारने के लिए विष का प्याला भेजा जो अमृत हो गया, मीरा नहीं मरी। तब मीरा जी को मारने के लिए फूलों के पिटारे में छिपा करके जो भयंकर सर्प रख भेजा था, राणा सांप पिटारी भेजा, शालिग्राम भया, वो आपको दर्शन दे रहे हैं। संपूर्ण मंदिरों में जो शालिग्राम आपको दृष्टिगोचर होते हैं वो गोल आकार में रहते हैं, प्रकार नहीं होता, किंतु मीरा के नयनों से जो प्रेम अश्रु पधरे हैं, कहते हैं कि भक्त में अपार भक्ति और शक्ति होती है। वो अपनी भक्ति से पाषाण में भी, जैसे भगवान को अवतार के रूप में, नरसिंह अवतार के रूप में भक्त प्रहलाद ने जलते खंभे में से प्रकट कर दिया था प्रभु को, उसी प्रकार से मीरा के प्रेम अश्रु से साक्षात दो नेत्र उत्पन्न हो गए हैं। ये देखिए साक्षात आपको नेत्र दिखाई दे रहे हैं, दोनों छिद्र हैं। उनके अगल बगल में दो कर्ण हैं, मध्य में नासिका है। नीचे ध्यान से दर्शन देखेंगे तो आपको अधरों की मुस्कुराहट के साथ साथ सफ़ेद लाइन में उनमें बांसुरी का भी चिन्ह बना हुआ है। ये मीरा जी के भक्ति के स्पर्श से ये सुबेरे रेखाएं कम दिखाई देती हैं। जैसे जैसे सूर्य उदय होकर अस्ताचल की ओर जाने को गामी होता है, ये स्पष्ट रेखाएं अपने आप ही उद्यत हो जाती है। जो भक्त इन शालिग्राम जी का मन वचन प्राण से दर्शन करते हैं, उनके परिवार में सुख समृद्धि के साथ साथ मीरा जैसी भक्ति और शक्ति का प्रादुर्भाव जागृत होता है। भगवान के लिए अपना आत्मसमर्पण किया है, एक बार करके तो देखो मेरे भक्तों। ये मंदिर जो है वृंदावन के लगभग 6,500 मंदिरों में से इस मंदिर को प्रथम अवार्ड भी मिला है। एक तो ये है जैसा है वैसा ही रखने की कोशिश। आप देख लीजिए, इतना पुराना मंदिर होते हुए भी हमने इसमें कोई आधुनिकता नहीं रखी है। ये देखिए पुराने चित्रपट, जो आप नए चित्रपट आपको सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन ये बहुत पुराने। ये देखिएगा, ये है मीरा जी की प्राचीन भजन कुटी। ये ऊपर थोड़ा सा आप दृष्टि घुमाइए तो आपको थोड़ा सा ये लकड़ी की छत दिखाई दे रही है। ये बहुत प्राचीनता को लिए हुए हैं। उस समय ये मीरा जी के समय स्थल ये कुटी के रूप में था। ये इसी चित्रपट में एक सिंहासन है जिसमें काले काले शालिग्राम जी हैं। यही शालिग्राम मंदिर में स्थापित है। तो अनुभव हो वो इनके चैनल पे अपने अनुभव मीरा के प्रति भी भेजिए। मंदिर में मीरा जी के उपास्य गिरधर गोपाल, जो भाव गिरधर गोपाल है, और मीरा जी के वो शालिग्राम जो अभी आपको मैंने बताया मंदिर में स्थापित है। एक बार उनका दर्शन करके अपने जीवन को धन्य और पुरस्कृत सफल करिएगा। जय हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।